रेहान साहिबा कहाँ हैं? आपा वो कल रात को ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप तो जानती हैं कि मैं वहाँ सोता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो वहाँ से उठ जाएं और मुझे वहाँ पे सोने दें। मतलब रेहान साहिबा रो रही थी? ब्रिजिक जो आपके लिए तस्वीर लेके आई थी ना, वो उस तस्वीर को देखते ही फूट फूट के रोने लग गई। मैं उस वक्त उनके साथ होना चाहता था, मगर मैंने सोचा कि वो अकेले रहना चाहती होंगी, तो इसलिए मैं कमरे में आकर लेट गया। मैंने रात के 2 बजे तक इंतज़ार किया उनका, लेकिन मुझे नींद आ गई और मैं सो गया फिर बस। रेहान साहिबा रात को 2 बजे तक रोती रही? हद है, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया मुराद? अम्मी, अम्मी। हाँ अम्मी, आप उठ सकती हैं क्या? मेरा सर फट रहा है, थोड़ा आहिस्ता बोलो। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है अम्मी। उठिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कल रात आप कितने बजे घर आई थी? क्या तफ्तीश करना शुरू कर दिया तुमने? अम्मी देखिए, ये बहुत जरूरी है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि जब आप रात में आई थी तो रेहान साहिबा मौजूद थी? अब उस रेहान का जिक्र करना बंद कर दो, तंग आ गई हूँ मैं। आपा अब क्या हो गया? कुछ नहीं, रेहान साहिबा यहाँ नहीं है। वो रात 2 बजे तक यहाँ रोती रही सिजन, और अब वो यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, शायद वो अपने घर गई होंगी। अम्मी से पूछा आपने? अम्मी को कुछ भी याद नहीं है। हद होती है यार, क्या हरकतें कर रही हैं अम्मी। क्या वो वाकई घर जा सकती हैं? हाँ हो सकता है आपा। मैं चेंज करके आराज को फोन करती हूँ। आसली, मुझे माफ कर देना। मैं ख्याली दुनिया में जीना चाहती थी और मैंने तुम्हें उसमें जबरदस्ती घसीट लिया। अब मेरी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। सिजिन, सिजिन मुराद, सिजिन, ये इसका क्या मतलब है? आपा मालूम नहीं, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बेटी से मिलने का वक्त, इसका क्या मतलब? आपा, कहीं वो खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लेंगी? क्या हो गया? रेहान साहब ऐसी खातून नहीं है। हमें ये बात उनके घर में बतानी चाहिए। मैं आराज को फोन करती हूँ। नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा। अब क्या करेंगे? मैं जाकर उसे ये खत दिखाती हूँ। ठीक है, रुके, हम मैं भी आती हूँ आपके इस बार साथ। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दारिया बेटा, कल रात तुम सही से सो पाई? जी, कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पूछने का शुक्रिया। शुक्रिया बेटा, कल रात आराज को घर छोड़ने के लिए। अच्छा हुआ कि इसने उस हालत में ड्राइविंग नहीं की। कोई बात नहीं आंटी, मुझे इसका उस हालत में ड्राइव करना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने का। अगर तुम ना होती तो फिर क्या होता? मेरी जान बचा ली तुमने दरिया। मेरा मतलब है कौन जाने क्या होता बड़े होने के बाद मेरा। शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, ये चाहती तो मुझे टैक्सी में डाल के घर भेज सकती थी, लेकिन ये खुद छोड़ने आई मुझे। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो तो दरिया, ये स्ट्रॉबेरी जैम मैंने बनाया है। क्या ट्राई वाकई? करो। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा बनाती हैं। अंकल, हाँ दादी इस बार सच में है, कोई चांस नहीं है बचने का। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अंकल फोन उठा लें, कल रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? हेलो। क्या रेहान साहिबा वहाँ पर है आराज? क्यों, वहाँ नहीं है? नहीं, रेहान साहिबा यहाँ पर भी नहीं है, और वो खत छोड़ के चली गई हैं। क्या कह रही हो तुम असली? क्या मतलब कि रेहान साहब वहाँ नहीं है और खत छोड़ के चली गई हैं? क्या रेहान लापता है? मुझे कुछ नहीं मालूम आराज। वो कल रात यहाँ बहुत रो रही थी और फिर एक खत छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आराज, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो। अच्छा, काम डाउन, हम कुछ करते हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर उसका फोन बंद जा रहा है, मेरी बात करवाओ। असली में मतीन बात कर रहा हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अभी घर से निकली और आपके पास ही आ रही हूँ। खत मेरे पास है।
क्या लिखा था उसने? कुछ ऐसा है कि अब मेरी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। क्या कह रही है मतीन? ठीक है असली, तुम आ जाओ यहाँ। बात क्या है आखिर मतीन? 1 मिनट अम्मी। या अल्लाह, देखो हम किस हाल से गुजर आए। वो पुलिस ऑफिसर था ना, क्या नाम था उसका? उसे फोन करो। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट अम्मी। ये सब रेहान को घर से दूर रखने का नतीजा है। वो नोट पर लिख के गई है कि अपनी बेटी से मिलने का वक्त आ गया है। या अल्लाह खैर। कैसे हैं आप सर? माजरत, एक इमरजेंसी आ गई है। हमारे खानदान की रेहान अलकान लापता है। हमें डर है कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले।